राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भक्तों, चैत मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मोत्सव। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वयं जगजननी माता पार्वती के मन में भी श्री राम के स्वरूप को लेकर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। आखिर अविनाशी ब्रह्म को मनुष्य रूप में अवतार क्यों लेना पड़ा? तो आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम तुलसीदास जी की रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत भगवान शिव और माता पार्वती के उस अद्भुत संवाद को जानेंगे जो राम जन्म की कथा का आधार बना। तो भक्तों, आप सभी को राम नवमी की हार्दिक मंगल कामनाएं। तो वीडियो में हम उस पावन क्षण की चर्चा करेंगे जब अभिजीत मुहूर्त में सूर्यवंश का गौरव बढ़ाने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। तुलसीदास जी की चौपाइयों के साथ आइए अनुभव करते हैं राम जन्म के उस अलौकिक आनंद को। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यह कथा श्रद्धा और विश्वास का अनुपम संगम। एक बार भगवान शिव से माता पार्वती ने प्रश्न किए कि हे प्रभु, राम कौन है? तब भोलेनाथ ने कहा, राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। पृथ्वी पर श्री राम की प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम तथा न्यायप्रिय राजा के रूप में है। तब पार्वती जी ने हैरान होकर पूछा, प्राणनाथ, आखिर विष्णु जी को मनुष्य का रूप लेकर पृथ्वी पर क्यों आना पड़ा? तब शिव शंकर भगवान ने माँ पार्वती के प्रश्नों के उत्तर में राम जन्म के 5 विशेष कारण बताए हैं। पहला कारण था सनत कुमारों का भगवान के पार्षदों को श्राप, जिसके कारण भगवान विष्णु के पार्षदों को राक्षस अपनी योनि में जन्म लेना पड़ा और उनके उद्धार के लिए भगवान को अवतार लेकर पृथ्वी पर आना पड़ा। दूसरा कारण था जालंधर की पत्नी वृंदा ने भगवान को श्राप दिया था कि आपको मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जालंधर का उद्धार करने के लिए विष्णु जी ने छल से उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया था। और तीसरा कारण था नारद जी का श्राप। एक बार विष्णु जी ने नारद जी को वानर के मुख में देखकर उनका मजाक उड़ाया था। और चौथा कारण मनु और शत्रुपा को भगवान ने वरदान दिया था कि वे प्रभु स्वयं उनके पुत्र बनकर पृथ्वी पर आएंगे। और पांचवा और मुख्य कारण था राजा प्रताप, भानु, अरिमर्दन और धर्मरुचि को ऋषियों का श्राप। यह तीनों ही रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बने। रावण ने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए। एक बार तीनों भाइयों ने घोर तप किया और उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने को कहा। इस पर रावण ने कहा कि हे प्रभु, हमें यह वर दीजिए कि हम वानर और मनुष्य 2 जातियों को छोड़कर और किसी के मारने से ना मरे। तब ब्रह्मा जी ने रावण को यही वरदान दिया। तुलसीदास जी ने लिखा है, जब जब हुई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। महादेव जी कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और अभिमानी राक्षसों का अत्याचार असहनीय हो जाता है, तब प्रभु सज्जनों की रक्षा के लिए मानव रूप में आते हैं। महादेव जी आगे बताते हैं कि रावण के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए, मनु और शत्रुपा जैसे भक्तों को दिए गए वरदान को सिद्ध करने के लिए प्रभु का अयोध्या की धरती पर अवतरण निश्चित हुआ। भगवान शिव जी कहते हैं, पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर, उल्टा उनसे सेवा करवाते थे। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो उठी। पृथ्वी सोचने लगी, पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही
लगता है पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाएंगे ताकि उनके सामने पुकार कर सके। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था तो कोई कहता कि वहीं प्रभु क्षीर सागर में निवास करते हैं। जिनके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। भोले बाबा कहते हैं, हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश, काल, दिशा, विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। वे चराचरमय होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। सभी जगह अवरक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अडिन मंथनादि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहूँ अनुग्रह सोई। इस प्रकार सभी देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो। सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान के गान किए, उनका स्मरण किया, उनको याद किया और उनकी अद्भुत लीलाओं तथा उनके गायन को गाया। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। सभी देवताओं ने ऐसे विनती करी। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाले गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार अर्थात पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंदन, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उनके जी में भरोसा आ गया। देवताओं को सही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देर नहीं की।
पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण किया। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले भगवान के आने की राह देख रहे थे। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय से कहा। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियों देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लेकर के प्रकट हुए। वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब वहां चली आईं। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। वह राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा था उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उसको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना है। योग, लग्न, ग्रहवार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। श्री राम का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न धूप अर्थात गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। तब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना। तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा करके चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्व गण गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकाश से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। इस प्रकार सभी देवी देवता गायन करने लगे। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के
हितकारी कृपालु भगवान प्रकट हुए हैं। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता पिता हर्ष से भर गए हैं। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध आभूषण और वनमाला पहने थे, आयुध धारण किए थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए हैं। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। स्तुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों एक ब्राह्मणों के समूह हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर पुरुष की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा, यह चरित जे गावहि हरिपद, पावहि ते न परहि भवकूपा। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वे अज्ञानमयी मलिना माया को और उसके गुण सत्य, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली गईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुए, बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलवाया गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नंदीमुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता है। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न है। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही हैं वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। वे आरती करके न्योछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध, सूत, वंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं।
राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगे, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर की स्त्रियां पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंदमय हो गए। कैकेयी और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर मन मानो संध्या बनकर रह गया हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मड़ियों के समूह हैं वे मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से सुनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गया। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, परम न जाने कोय, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। कागभुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्यों के रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की शुद्धि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे, मोती और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। इस प्रकार अयोध्यापुरी में आनंद मनाते हुए कुछ समय बीत गया, कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान ही नहीं पड़े। अब नामकरण संस्कार का समय आ गया। राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलाया। मुनि जी की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। तब मुनि जी ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिसके एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रशुद्ध शत्रुघ्न नाम है। और लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा शेष नाम रखा। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी ने चारों पुत्रों के नाम रखे। राजा दशरथ के चारों पुत्रों का नामकरण किया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की जय। श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तों,
ये थी गोस्वामी तुलसीदास जी की अमर लेखनी से निकली प्रभु श्री राम के प्राकट्य की वह पावन कथा, जिसने युगों युगों से करोड़ों हृदयों को भक्ति के रस में सरोवर किया है। प्रभु का अवतार केवल अधर्म के विनाश के लिए नहीं, बल्कि प्रेम, मर्यादा और आदर्शों की स्थापना के लिए हुआ था। तुलसीदास जी आनंद में यही कहते हैं कि जो भी श्रद्धा पूर्वक भगवान के इस चरित्र को गाता या सुनता है, उसके जीवन के सारे संशय और दुख सर्वथा ही समाप्त हो जाते हैं। करि विचार जे बिनु विषय, मन लागहि एहि गात, ते संसार तरहि बिनु बिमल भक्ति रघुनाथ। आशा है कि रामनवमी के इस मंगल अवसर पर राम जन्म की यह प्रस्तुति आपके मन को शांति और आनंद प्रदान करेगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अन्य भक्तजनों तक साझा करना ना भूलें और श्री मर्यादा पुरुषोत्तम को के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। एक बार फिर से आप सभी को रामनवमी की अनंत शुभकामनाएं। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई आध्यात्मिक चर्चा के साथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।